आज हम कक्षा 7 के लिए रक्त और हमारा शरीर पाठ 6 के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि हमारे शरीर में रक्त की क्या भूमिका निभाता है। रक्त से संबंधित बीमारियों और उपायों का विस्तार से वर्णन किया है। रक्त में पाए जाने वाले तत्वों की जानकारी मिलती है। लेखक ने स्पष्ट बताया है कि ब्लड बैंक के बारे में जानकारी देते हुए रक्तदान को जीवन दान का नाम दिया है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है, जो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन कुछ दिनों से वह हर समय थकान महसूस करती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता है, भूख भी नहीं लगती और पहले से भी और अधिक कमज़ोर हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा और कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी आ गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उसने दिव्या को रक्त की जांच करने के लिए पास में एक कमरे में भेज दिया। वह अनिल को अपनी ही जान पहचान डॉक्टर दीदी के पास ले गया। पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि रक्त हमारे शरीर में क्या काम करता है। समय समय पर हमें रक्त की जांच कराते रहना चाहिए। अनिल की बहन दिव्या शुरू से ही कमज़ोर है और उसे थकान महसूस हो रही है, इसलिए भूख भी नहीं लगती। तो दिव्या ने रक्त की जांच करने के लिए एक शीशी में से रक्त की 2 बूंदें निकाली और उसे डाल दी और अनिल से कहा, कल इसकी रिपोर्ट लेने के लिए आना। ठीक दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्राप्त जांच करते हुए अनिल को बताया गया कि इसे एनीमिया हो गया है, कुछ दिन दवा लेने से ठीक हो जाएगी। इसके बाद अनिल ने डॉक्टर दीदी से एनीमिया के बारे में जानकारी लेने के लिए कहा। तुम्हें रक्त के बारे में जानकारी लेनी होगी। रक्त देखने में लाल द्रव्य के समान होता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से 2 तत्व पाए जाते हैं और रक्त को हम भानुमति का पिटारा भी कह सकते हैं। मोटे तौर पर इसमें 2 भाग हैं। एक भाग तरल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा जिसमें छोटे छोटे कई कण होते हैं, जो कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ बिना रंग के होते हैं, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। यह कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। लाल कण की बनावट गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में से दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में लाल कणों की संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीलीटर रक्त में जिनकी संख्या 40 से 55 लाख होती है। सांस लेने पर हवा में जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम भी रक्त ही करता है। इसका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है, जो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। और क्या है, धीरे धीरे नए रक्त कणों का निर्माण होता है और पुराने रक्त कण नष्ट होते रहते हैं, जो हड्डियों के भाग में मंजा में रक्त के कणों की कमी को पूरा करते हैं। इसके निर्माण के लिए प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन की ज़रूरत होती है। ये सभी हमारी हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, मांस आदि, मछली आदि से प्राप्त होता है। रक्त कणों की कमी होने के कारण एनीमिया हो जाता है, जिससे कैल्शियम एनीमिया रोग होने का खतरा रहता है और इसमें पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है। परंतु
परंतु इस को दूसरा कारण पेट में कीड़े हो जाना भी होता है, जिससे हमें अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है, शरीर में अनेक चीज़ों की कमी हो जाती है।